मेरे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान साहिर बशीर जी हैं, जो दरअसल सुरक्षा मामलों के एक्सपर्ट हैं, कह सकते हैं जो एक्सपर्ट हैं स्ट्रैटेजिक मामलों के और डिफेंस जैसे मामलों के। साहिल जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि कश्मीर को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या थी, वो यहाँ पर जो एक सुरक्षा का भाव नहीं था, ख़ास करके यहाँ के लोगों के लिए भी, बाहर के लोगों के लिए भी। जैसे हम अभी लगातार बात कर रहे हैं, पत्थरबाजी थी, टेररिज्म की घटनाओं में जो है करीब 90% तक, 99% बल्कि कह रहे हैं कि घटनाओं में कमी आई है। ये ज़रूर है कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बदली है, अब वो जो है टारगेट किलिंग करते हैं आतंकवादी। पत्थरबाजी की घटनाओं में 99% की कमी आ गई है। हड़ताल जो है लगभग बंद हो गई हैं। ये जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, क्या ये एक बड़ा गेम चेंजर? देखिए अशोक जी, मैं सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं और इस खुले आसमान के नीचे, इस हिस्टोरिक जगह पे हम लोग इस तरह बात कर पा रहे हैं ना, खुल के बात कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा चेंज है। अगर आप 2019 से पहले बात करते तो यही चीज़ शायद हमको एक बंद स्टूडियो में विद सिक्योरिटी करना पड़ता। प्लस जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ चल रही थी कश्मीर के नाम पे, टेररिज्म के नाम पे, वो दुकानें कहीं ना कहीं बंद हो गई हैं। और वो जब उनका रिटेल सिस्टम बंद हो गया है, उनकी खरीदारी बंद हो गई है, पैसा बंद हो गया है, तो उसकी वजह से भी जो टेररिज्म पे है और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है, ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पे आप जो नज़र डालेंगे वो काफ़ी चेंज हो चुका है। और जिस तरीके की लेवल पे हमको सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, या जो चाहते थे हम लोग कि यहाँ पर सिक्योरिटी हो, आज हर एक कश्मीरी नौजवान ये सेंस कर पा रहा है कि वो शाम को 9 बजे के बाद घर से निकलता है और आपके उसी बुलवार्ड रोड पे आज जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। ये एक चेंज आपको देखने को मिलता है। और हैट्स ऑफ टू द सिक्योरिटी एजेंसीज, जिन्होंने भी यहाँ पे इन सालों में काम किया और जिनकी वजह से आज हम लोग इस तरह खुल पे बात कर पाते हैं। और हर एक नौजवान जो है इस वक्त उस एक नैरेटिव को धुतकारता है जो एक टेररिज्म का बीज यहाँ पे 30 साल पहले बोया गया था। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू एन आर्टिकल कुछ दिनों पहले, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जो हड़ताल की कॉल्स आई थी सिंस 1989 से लेकर 2019 तक, आई वॉज सरप्राइज टू सी, जब मैंने कैलकुलेट किया and I changed them into years, it was more than 4 years. 4 साल कश्मीर बंद रहा है। हाँ। और इस 4 साल में इकोनॉमिकली हम लोग कितना डाउन हुए? कंप्लीटली, बिल्कुल। जिस तरह से सरकारी आंकड़े आए हैं और उसमें बताया गया है कि जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो 90,000 करोड़ से ज्यादा हैं इस वक्त। यहाँ पर जो बेरोजगारी की दर है वो काफी कम हुई है और जो विकास की दर है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। इस पूरे बदलाव को आप किस तरह से देखना चाहेंगे? तो यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत थी, वो हमें नज़र आ रही है ग्राउंड पे। और वो कानून जो शायद किताबों में थे, जो मैंने और हमने नहीं देखे थे, मुझे लगता है उनसे ज़्यादा प्रिय हमें हमारी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है। यहाँ के पंचायती राज को जो एम्पावर किया गया, यहाँ के अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर किया गया, लोगों को डेवलपमेंट बहुत प्यारी है। हम जहाँ हैं, ये जो है ये वेतस्ता है, इसको जहलम कहिएगा, इसके किनारे इसमें बहुत खून भी बहा, हमारे आंसू भी बहे, लेकिन आज हमारे सपने इसके ऊपर तैर रहे हैं। हमें आने वाला कल नज़र आता है। हमें इसको देख के डर नहीं लगता कि इसमें लाश होगी। हमें नज़र आता है कि यार ये तो एक हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों का एक दरिया बह रहा है, जो पूरे कश्मीर को और पूरे आलम को, पूरी दुनिया को सैराब कर देगा। हमारे साथ मुश्ताक जी मौजूद हैं। मुश्ताक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो बदलाव है किस तरह से, क्योंकि आप LOC के पास के गाँव में रहते हैं, ये बदलाव वहां पर किस तरह से महसूस किया जा रहा है? और सरकार जो दावा कर रही है कि सुविधाएं वहां तक पहुंची हैं। पहले क्या होता था, हम लोग गाँव से शहर आने में 1 महीने की तैयारियां करते थे कि आज हमको फलां डेट को हमको श्रीनगर जाना है या किसी कस्बे में जाना है, हमको देखना पड़ता था। इवन देन हम ही क्या, साबका चीफ मिनिस्टर एजेंसियों से इजाज़त मांगते थे कि हमें फलां जगह प्रोग्राम करना है तो हम जा सकते हैं या नहीं। आज उस वक़्त हम खुशी और गम के उसमें किसी के पास नहीं जा सकते थे। आज जिस जगह पर आप हैं,
हकीम साहब ने सबसे पहले आपसे ये बयान कर दिया, जिस जगह पर आप हैं जन्नत से कोई कम ये जगह नहीं है। ये सिर्फ हमको G20 में मिला, जो हमारे बाहर के मुल्कों की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो गई, उन्होंने देखा कि यहाँ की क्या रिक्वायरमेंट है। आज तक हमको किसी ने नहीं पूछा, न किसी G20 को लाया, न किसी बाहर वालों को लाया। 370 के बाद हमको जो मिला उसके लिए भी खुश हैं। हमारी रेलवे बारामूला से कुपवाड़ा आप रेल जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पास हो गया। बारामूला से उड़ी रेल जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पास हो गया। हमारे 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त उड़ी में। चौथा हमारा मोहरा पावर हाउस है, वो होने जा रहा है। क्या चाहिए और? जिस डाउनटाउन में किसी को जाने की जरूरत नहीं होती थी, आज तो आपको 11-12 बजे तक यहाँ के मार्केट्स खुले मिलेंगे। तो 70 के बाद एक जो बड़ा बदलाव आया वो महिलाओं की स्थिति में आया। महिलाओं को बड़े अधिकार मिले और महिलाएं अब नए नए क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। ऐसी ही महिला उद्यमी शाहाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आपको लगता है कि पहले महिलाएं नहीं आती थी, अब? अच्छा, हाँ, देखिए हमारे जो है कश्मीर में आप देखेंगे वी हैव गर्ल्स इन पोइट्री फील्ड और जो है कैलीग्राफी फील्ड में है, जो कि पहले नहीं आती थी। कस्टमाइज थिंग्स बना रही है और सैलून्स स्टार्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि अभी इससे पहले नहीं कर रहे थे स्टार्ट। और जो है वी हैव फैशन आर्टिस्ट, हेयर मेकअप आर्टिस्ट वगैरह और रिपोर्टर्स, वी कैन से हमें जो कश्मीरी रिपोर्टर्स भी हमें है हियर इन कश्मीर। ये आज का कश्मीर है जहां बम बम भोले के उद्घोषों के साथ अमरनाथ यात्री निष्कंटक, निर्भय, निडर होकर अपनी आस्था को जी पाते हैं। ये आज का कश्मीर है जहां 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस बिना किसी पाबंदी के निकल पाता है। आज का कश्मीर आतंकियों की धमकियों की सड़ी गली व्यवस्थाओं को तोड़कर सिनेमा हॉल्स को हाउसफुल करता है। यहाँ पे 32 साल बाद यहाँ पे सिनेमा यहाँ पे ओपन हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लगा और लोगों को, यूथ को ज़रूरत थी इसके लिए। पहली बार मैं जम्मू गया था, आई थिंक 2014 के 15 में, जब पीके रिलीज़ हुई थी, तो उस टाइम मैंने पहली बार मूवी देखी थी। उसके बाद नेक्स्ट आज मैं कश्मीर में देख रहा हूँ। जो है उसने बहुत ज़्यादा की हैं, जैसे रोडें देख लें और भी मतलब डेवलपमेंट के। हमारे इस गांव में बहुत अरसे से रोड की खस्ता हालत थी और रोड मतलब नहीं हुई थी, तो इनके आने के बाद रोड का सिस्टम भी हुआ। रोड्स बने हैं यहाँ पे? जी हाँ, अच्छे रोड बने हैं। लोग कहते हैं महंगाई हो गई है, लेकिन हम खुश हैं कि महंगाई ज़रूर हुई है, लेकिन विकास का काम भी हो रहा है। पानी, बिजली, हाँ सब है। ये अभी ट्रांसफार्मर है, अभी रोड है, पानी भी है, 2-3 हैंड पंप मिले हैं अभी। अच्छा। जी जी। नए कश्मीर का निर्माण दिखता है, विकसित कश्मीर की सूरत नजर आती है। भारत के सिरमौर कश्मीर का वैभव कोई अनदेखा नहीं कर सकता। आप देखोगे अभी पिछले 2 साल से जितना भी यहाँ पे टूरिज्म, मतलब कश्मीर में बेरोजगारी धीरे धीरे इससे खत्म हो रही है। चलो शिकारे वाले हैं, जो भी रिलेटेड इस चीज से है, तो बेनिफिट लोगों को आ रहा है। ये डिफरेंट बन गया। पहले तो ये ओल्ड मार्केट है ही, इट्स अ हेरिटेज मार्केट, ओल्ड मार्केट। नाउ इन्होंने अब इसमें ये चेंज किया, ये अच्छा हुआ मार्केट के लिए। लोग आते हैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे सब देखते हैं, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आज हम याना मीर से बात करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में कब से रह रही हैं और वहां पर उनका रहने का एक्सपीरियंस कैसा है, वहां पे क्या सच है और क्या झूठ है, आज इनसे जानेंगे। आपको सच बात बताऊं, मैं मुंबई में जॉब कर रही थी, लेकिन जब कोविड की वजह से मेरी कंपनी को शट डाउन होना पड़ा, तब मैंने सोचा कि वापस मैं अपने होमलैंड की तरफ रुख करूं। मैं कई सालों से जो है कश्मीर से बाहर ही रही हूँ, हालांकि नेटिविटी यही की है, लेकिन मैं बाहर ही रही हूँ। तो मैंने आई वॉज बॉर्न हियर, सो बचपन से ही लाइक आना जाना हमेशा रहा है। कश्मीर के जो अलग अलग फेजेस हैं उन सबको मैंने देखा है व्हाइल ग्रोइंग अप। हर एक फेज को मैंने देखा। जाहिर सी बात है, कश्मीर में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है।
आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब डेवलपमेंट की बात की, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहाँ पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कि कश्मीर शुड डेवलप मोर एंड मोर, बिकॉज वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे, ताकि और ज्यादा टूरिज्म और ज्यादा रेवेन्यू हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी, ठीक है ना। ये सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था, आवाम के लिए उसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 और 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं, उनके CMs को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के। सामने ही पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ मेरे, और सिर्फ फासला है तो इस दरिया का। सी राइट नाउ मैं हूँ गुलाम हसन लोन जी के साथ, जो उन्होंने मुझे कुछ स्टोरी सुनाई थी थोड़ी देर पहले तो सेक्टर की कि भाई यहाँ से कैसे लोग दूसरी साइड गए। अमेजिंग सी बात दोस्तों ये है, जहाँ हम बैठे हैं अभी लोन भाई के घर पे, वहीं से पीओके का जो पहाड़ है वो दिख रहा है, देखो खिड़की में से ही। और लोग जो यहाँ से भागकर पाकिस्तान 90 में चले गए, वो घर से बेघर हो गए। जब से केरल में पावर आ गया, केरल की डेवलपमेंट होने लगी, तब से वो लोग तरस रहे हैं। वो अरमान कर रहे हैं अपनी इंडिया का हद से ज्यादा। वो आकर इन रोडों पर बैठते हैं और देखते हैं यहाँ का ये हिसाब किताब कि हाँ भाई केरल में भी कोई आ रहा है, केरल में भी पावर आ गया या केरल में भी नेट आ गया। अब वो लोग तरस रहे हैं। जो लोग वीजे पर जा रहे हैं उनके मुंह से हमने ये सुना कि वो लोग तड़प रहे हैं। इस वक्त तक उन लोगों ने अपने पक्के मकान नहीं बनाए। अच्छा जी सर, ये वीजे वालों ने हमें बहुत बताया। मैं तो खुद वीजे पर गया नहीं, लेकिन उन लोगों ने बताया कि उन्होंने पक्के मकान, मतलब काफी सारी फैमिलीज है जो यहाँ से बिल्कुल वहाँ पे हैं और अब वो यहाँ पे आने के लिए तरस रहे हैं। तो अभी 70 से पहले खुशहाली थी या फिर अभी खुशहाली है? सर अभी खुशहाली है। अच्छा, 40 साल हमारी सिविल हुकूमत चलती रही। अच्छा, 40-45 साल सिविल हुकूमत चलती रही। उस सिविल हुकूमत में केरल में हमने कुछ बदलाव नहीं देखा। अभी कुछ देख रहे हैं? बदलाव, सबसे पहला बदलाव तो ये है कि हिंदुस्तान का पावर केरल में पहुंच गया, तो रोशनी हम लोगों ने भी देखी। ये सबसे बढ़िया चीज है। और दूसरे नंबर पे ये कि गाड़ी हमारे गांव में पहुंच गई, तो ये भी बदलाव है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज बकाया रह गई, एक तो हमारे बच्चों की बेरोजगारी रह गई है, और दूसरा हमारे को नेट का मामला रह गया। तो इसकी तो उम्मीद है ये हो जाएगा, क्योंकि नेट हमारे लग रहे हैं, तो इसकी उम्मीद रखते हैं। हमें बड़ी खुशी है इस चीज की, गवर्नमेंट से हद से ज्यादा खुशी है। इधर से करीब 20 किलोमीटर बाद पीओके का बॉर्डर भी लगेगा और मूला ये डिस्ट्रिक्ट लगता है। और कहा जाता है मतलब कि ये बहुत हार्ट बेल्ट रहा करती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा रहा करता था। लेकिन अब पूछते हैं लोगों से यहाँ के हालात क्या हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए और कश्मीर के डेवलपमेंट विकास कितना हो रहा है पहले से आज? पहले से तकरीबन 40 हो गया ऊपर।
हाँ। आपको क्या लगता है कितना विकास कितना बदल रहा है कश्मीर आपका? देखिए, कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर पूरा ही बदल रहा है। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्स नहीं थे, एम्स आ चुके हैं। डिग्री कॉलेज यहाँ पे अभी तक 12 थे, जो 12 से लेके 27 हो गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट जो हो रही है वो बेहतर हो रही है। यहाँ पे 4 वेज बन रहे हैं, यहाँ पे रिंग रोड का काम चल रहा है, टनल्स बन रहे हैं, रेलवे आ रहा है, हेल्थ सेक्टर जो है वो सही हो रहा है। तो बॉर्डर एरियाज़ में अभी दिक्कतें हैं, अब जो है धीरे धीरे सारा ठीक हो रहा है। एक बारी में सारा कुछ ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। और कश्मीर जो है इस टाइम दफ़ा 370 टूटने के बाद जो विकास हो रहा है वो बदल रहा है, हम उसके साथ हैं। 370 हटने के बाद आपको क्या लगता है कितना विकास हो गया घाटियों का, और क्या लगता है कितना सही हो रहा है ये एलजी गवर्नमेंट में? देखिए, अगर आप 370 हटने के बाद की बात करें तो शायद आप जिस रोड से अभी आए तो उस रोड पे आपको सिर्फ खड्डे ही मिलते, कहीं पे डेवलपमेंट नहीं मिलती। तो 370 टूटने के बाद ही तो वो मैडमाइज हुआ। आप अगर किसी भी एरिया में अभी जाएंगे, हर जगह तो नहीं हुआ, मैं नहीं मानूंगा कि 100% कहीं पे हुआ है, पर कम से कम 40% मैग्नेमाइजेशन हुआ है उन रोडों पे जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। एजुकेशन की बात करें तो बेहतर हुआ है। डिजिटल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मतलब कि अब थोड़ा लोग जागरूक हुए हैं, पहले यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, ठीक है। आप कह रहे हैं पीओके के लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो आज़ाद कश्मीर है, पीओके को कहता है। वो आपको क्या है ना, अभी आज़ाद नहीं था, अभी उनकी चुंगल में था। अब वो आज़ाद होने वाला है सर, ऐसी बात नहीं है सर। दूसरा भी आएगा, उसको क्या 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 नाम बोलते हैं, बलोचिस्तान भी आने वाला है। हाँ, आज़ाद कश्मीर तो आएगी, वो थोड़ा पीछे आएगा, बलोचिस्तान तैयार है आने को। हाँ सर, लोग यहाँ तिरंगा लहराते हैं, घाटी में तिरंगा बिल्कुल। 15 को हमने तिरंगे लहराए, हमने खुशी से तिरंगा लहरा के भारत माता की जय बोलते हैं आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की डर से मैं बोलता, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। हम आप, ये मेरा मुल्क जो है आजाद है। जैसे ये भाई अभी बोल रहा था कि ये कश्मीर, वो जो पीओके वाली कश्मीर है वो उनकी नहीं है, वो मेरी है। पीओके पीओके की कश्मीर है, वो भी एक दिन होगा, उसको भी हम लाएंगे छीन कर, ये हमारा वादा है, लेंगे हम उसको। अच्छा, वो कहते हैं जो कि आजाद कश्मीर है, जिनके पास खाने के लिए, उनके बाप की क्या है, वो कुर्सी के लड़े हैं, ये हमारी है, वो भी हमारी है। आप पूछिए, वो सिकंदर आयात खान है वहां पर, वजीर आजम, उससे पूछिए वो किसकी है, वो कश्मीर की है, वो कश्मीर भी हमारी, ये कश्मीर भी हमारी। कश्मीर के आम नागरिकों की राय है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में काफ़ी कुछ बदला है। साल 2019 के पहले जहां पूरा देश विकास कर रहा था, कश्मीर बर्बादी की ओर अग्रसर था। हालांकि अभी भी कश्मीर के अंदरूनी इलाकों तक विकास की नैया नहीं पहुंची है और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन सरकार के इरादों को देखकर आशा किया जाना चाहिए कि अगले कुछ सालों में कश्मीर देश के सबसे विकसित राज्यों में एक होगा और आम नागरिकों को खुशहाली और अमन की ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा।